जाति जो है और वरना इसमें फ़र्क नहीं है। अब ब्राह्मण है तो पैदा हुए हैं ब्राह्मण, ये गलत है। अच्छा, ये कृष्ण भगवान तो क्लियरली कहता है, ये तुम्हारा गुणों से होता है। अब ज्ञानी है, त्यागी है, साहसी है, ये 3 गुण हैं तो ब्राह्मण है। अब कहीं भी पैदा हो, ये चीज़ें सब आपको बांध के रखी हैं और नफ़रत पैदा करती है। ये जैसे इंटरनल, टीएमके वाले करते हैं। अच्छा, ये सबसे बड़ा इंटरनल थ्रेट है। हाँ, ये सबसे बड़ा इंटरनल थ्रेट है। इंटरनल तथ्य यही है, क्योंकि आप अपने को एक नहीं मानते हो। तो क्या जाति ब्राह्मण है? माने क्या ब्राह्मण कोई जाति है? उत्तर देता है नहीं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि विभिन्न जातियों एवं जंतुओं में भी बहुत से ऋषियों की उत्पत्ति वर्णित है। जैसे मृगी से श्रृंगी ऋषि की, कुश से कौशिक की, जम्बूक से जाम्बूक की, वल्मीक से वाल्मीकि की, मल्लाह कन्या से वेदव्यास की, शशक पृष्ठ से गौतम की, उर्वशी अप्सरा से वशिष्ठ की, कुंभ से अगस्त्य ऋषि की उत्पत्ति वर्णित है। इस प्रकार पूर्व में कई ऋषि ब्राह्मण जाति के हुए बिना ही प्रकांड विद्वान हुए हैं। इसीलिए भाई ब्राह्मण कोई जाति भी नहीं हो सकता, तो जाति से भी कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता, बात सीधी है। फिर आगे, तो ज्ञान को ब्राह्मण माना जाए? तो उत्तर दिया है नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत से क्षत्रिय जैसे राजा जनक आदि भी तो परमार्थ के ज्ञाता हुए हैं, तो ज्ञान भी ब्राह्मण नहीं हो सकता। भाई जो लोग क्षत्रिय रहे हैं उनको भी तो बहुत ज्ञान रहा है। इतने ज्ञानी हुए हैं जो जाति से ब्राह्मण नहीं थे, तो ज्ञान से भी हम किसी को ब्राह्मण नहीं कह सकते। तो कहा फिर आगे कि क्या कर्म को ब्राह्मण माना जाए? माने जो ब्राह्मण संबंधी कर्म करता हो, कर्मकांड जानता हो, पूजा पाठ हवन यज्ञ वगैरह, तो कह रहे नहीं, ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि समस्त प्राणियों के संचित प्रारब्ध और आगामी कर्मों में साम्य प्रतीत होता है और कर्माभिप्रेरित होकर ही व्यक्ति क्रिया करते हैं, अतः कर्म को भी ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता हो। तो हम कैसे कहते हैं कि कर्म से कोई ब्राह्मण बन जाता है? तो फिर पूछा है कि क्या धार्मिकता से कोई ब्राह्मण हो सकता है? यहाँ पे धार्मिकता से आशय है धार्मिक आचरण करने से। क्या धार्मिकता से कोई ब्राह्मण हो सकता है? तो उपनिषद कहता है नहीं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्षत्रिय आदि लोग भी तो बहुत से स्वर्ण आदि का दान करते रहते हैं। भाई अगर सत्कर्म करने से ब्राह्मणत्व तो निश्चित होता हो, तो सत्कर्म तो सब जातियों के लोग करते हैं, तो उससे भी नहीं हो जाता कि आप ब्राह्मण हैं। तो ये तो सारी ही बातें खारिज कर दी गई, तो ब्राह्मण है कौन? अब जरा ध्यान से सुनिएगा। उपनिषद कहता है ब्राह्मण फिर माना किसे जाए? उपनिषद उत्तर देता है जो आत्मा के द्वैत भाव से युक्त न हो, जो अद्वैत में जीता हो, जाति गुण और क्रिया से भी युक्त न हो, जिसकी कोई जाति ना हो, वो ब्राह्मण हुआ। ब्राह्मण एक जाति कैसे हो सकती है? उपनिषद कह रहा है जो जाति गुण और क्रिया से युक्त ना हो, माने ब्राह्मण वो जिसकी कोई जाति नहीं, जो जाति से ऊपर उठ गया सिर्फ वो ब्राह्मण है। षड उर्मियों और षड भावों आदि समस्त दोषों से मुक्त हो, सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप स्वयं निर्विकल्प स्थिति में रहने वाला, अशेष कल्पों का आधार रूप, समस्त प्राणियों के अंतस में निवास करने वाला, अंदर बाहर आकाशवत संव्याप्त, अखंड आनंदवान, अप्रमेय, अनुभवगम्य, अप्रत्यक्ष भाषित होने वाले आत्मा का करतल आमल परोक्ष का भी साक्षात्कार करने वाला, काम राग द्वेष आदि दोषों से रहित होकर कृतार्थ हो जाने वाला, शम दम आदि से संपन्न, मात्सर्य तृष्णा आशा मोह आदि भावों से रहित, दंभ अहंकार आदि दोषों से चित्त को सर्वथा अलग रखने वाला हो, वही ब्राह्मण है। ऐसा श्रुति स्मृति पुराण और इतिहास का अभिप्राय है। 4 तरह के ग्रंथ होते हैं हमारे सामने, श्रुति स्मृति इतिहास पुराण। उपनिषद कह रहा है जहां कहीं भी तुम ब्राह्मण शब्द का उल्लेख पाना, उसको वो समझना जो अभी अभी तुमको समझाया वत्स। भले ही पुराणों में, स्मृतियों में और इतिहास में ब्राह्मण शब्द की इतनी स्पष्ट व्याख्या न हो जितनी अभी उपनिषद ने दी है, लेकिन जहां कहीं भी तुम ब्राह्मण शब्द पाना, उससे आशय वही समझना जो तुमको अभी अभी समझाया गया है, ऐसा उपनिषद कह रहा है। ये जो ब्राह्मण का अर्थ समझाया, तो उपनिषद कह रहा है इस अर्थ के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से ब्राह्मणत्व तो सिद्ध नहीं हो सकता। उपनिषद हमारे लिए भ्रम में लौटने के सारे दरवाजे बंद कर रहा है। उपनिषद कह रहा है ये जो तुमको ब्राह्मण का अर्थ समझाया, इसके अलावा ब्राह्मणत्व का कोई और अर्थ होता नहीं। कहीं भी ब्राह्मण शब्द देखो तो उसका अर्थ इसी प्रकार करना, किसी भी और तरीके से नहीं। आत्मा ही सच्चित और आनंद स्वरूप तथा अद्वितीय है। इस प्रकार के ब्रह्म भाव से संपन्न मनुष्य को ही ब्राह्मण माना जा सकता है, यही उपनिषद का मत है। इति शांति। स्पष्ट हुई बात? तो ये जो सब शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था और इत्यादि इत्यादि, ये शब्द बड़े अज्ञान मूलक हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल वही लोग कर सकते हैं जो न ब्रह्म जानते हैं न ब्राह्मण जानते हैं। और खेद की बात यह है कि बाकी दुनिया जितने अज्ञान में है ब्राह्मणत्व के प्रति, उतने ही अज्ञान में वो लोग हैं ब्राह्मणत्व के प्रति जो अपने आप को ब्राह्मण बोले दे रहे हैं, जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं आज के समय में।
वो ब्राह्मणत्व से ठीक उतने ही दूर हैं जितना कि कोई और। वो व्यर्थ ही इस अहंकार में है कि उनका ब्राह्मणत्व से या ब्रह्म भाव से कोई ताल्लुक है। उनके जीवनों को देखो, उनके जीवन में कहाँ तुमको ब्रह्मचर्या दिखाई देती है? जिसके जीवन में ब्रह्म दिखाई देता हो वो ब्राह्मण है। ऊपर ऊपर से उसकी जाति चाहे जो भी हो, फर्क नहीं पड़ता। और जिसके जीवन में ब्रह्म नहीं दिखाई पड़ रहा, वो अपने आप को लाख ब्राह्मण बोले, वो अपनी कुंडली दिखा करके, वो अपना कुल वृक्ष दिखा करके अपने आप को उच्चतम कोटि का ब्राह्मण भी सिद्ध करे, तो भी वो प्रलाप कर रहा है, झूठ बोल रहा है।